मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से आज खुदावंद के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि उसने ये वक्त दिया ताकि हम खुदावंद के कलाम को मिलकर सीख सकें। आइए हम कुछ हवाले को पढ़ेंगे। आज मैं पढ़ूंगी अमाल 9 बाब और उसकी 5 और 6 आयत और एक और रेफरेंस आपके साथ शेयर करूंगी। एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 5 एंड 6 और उसमें लिखा है, उसने पूछा है खुदावन तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। मगर उठ शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। आमीन। और एक और हम जो है रेफरेंस निकालेंगे गलीथियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 11 और 12 आयत मैं आपके साथ पढ़ूंगी। गलीशियंस चैप्टर 1 उसकी वर्स 11 एंड 12। ए भाइयों, मैं तुम्हें जताई देता हूँ कि जो खुशखबरी मैंने सुनाई वो इंसान की सी नहीं, क्योंकि वो मुझे इंसान की तरफ से नहीं पहुंची और ना मुझे सिखाई गई, बल्कि यीशु मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशफा हुआ। और इसी की 15 आयत और 16 आयत। लेकिन जिस खुदा ने मुझे मेरी माँ के पेट ही से मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुला लिया, जब उसकी ये मर्जी हुई कि अपने बेटे को मुझ में जाहिर करे ताकि मैं गैर कौमों में उसकी खुशखबरी दूं, तो ना मैंने गोश्त और खून से सलाह ली। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन। अजीज़ों, आज हम पौलुस रसूल की ज़िंदगी के ऊपर थोड़ी बात करेंगे। अगर हम देखें तो फजल को, ग्रेस को प्रीच करने वाला जो है वो पॉल है, पौलुस है। तो अक्सर कहा जाता है कि पौलुस की तालीम, लेकिन पौलुस अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता था। ये पौलुस की तालीम नहीं थी। हम देखें अमाल में लिखा है कि खुदा उसको कह रहा है, उसने बोला कि तू कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। और आगे वो कहता है उठ शहर को जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। वो तुझसे कहा जाएगा। अब आप मुझे ये बताएं, क्या वो जो बातें करता था, जो तालीम देता था, क्या वो अपनी तरफ से तालीम देता था? इसीलिए हम उसको पौलुस की तालीम कहते हैं? ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये खुदा की तालीम थी, खुदा का रूह, खुदा का फजल उस पर था। और इसी तरह गलीतियों की किताब में भी वो ये कह देता है कि मैंने कोई इंसान से तालीम नहीं पाई, बल्कि वो कहता है ये मुझे इंसान की तरफ से नहीं मिली है और ना मुझे किसी ने सिखाई है, बल्कि यीशु मसीह की तरफ से मुझे उसका मुकाशफा हुआ है, रेवलेशन उसको मिला है। अजीज़ों, ये खुदावन यीशु मसीह का फजल था, पाक रूह की उस पर साया था पाक रूह का। इसी वजह से वो उन तमाम भेदों को, फजल को समझ सका। वो उस फजल को जान सका, उस ग्रेस को जान सका कि उसने कैसे उसकी ज़िंदगी चेंज कर दी। और वो कहता था मुझ में मैं नहीं बल्कि मेरा मसीह मुझ में ज़िंदा है। वो मसीह की ज़िंदगी को जी रहा था, वो अपनी ज़िंदगी को नहीं जी रहा था। वो दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर रहा था। वो कलाम की खुशखबरी की मनादी कर रहा था। वो लोगों को वो तालीम देना चाहता था जिससे जो मसीह देना चाहता था, और मसीह ने उसको गाइड किया, मसीह ने उसको वो मुकाशफा दिया और उसने आगे लोगों को बयान किया। और उसने कहा कि अब ना मैं किसी गोश्त और किसी खून से मैं ये सलाह नहीं लेता हूँ, मुझे किसी इंसानी उससे ये सलाह नहीं मिली है, बल्कि ये तालीम मैं खुदा से पाता हूँ। तो अजीज़ों, जब भी हम पौलुस रसूल की तालीम के बारे में बात करें तो हम ये ना कहें कि ये पौलुस रसूल की तालीम है, बल्कि पौलुस रसूल की तालीम यीशु मसीह के वसीला से, यीशु की गाइडेंस के वसीला से, या उसके मुकाशफे जो है वो पौलुस रसूल पे खुले। और ये खुदा का फजल था, क्योंकि फ़जल को प्रीच करने वाला, फ़जल को बयान करने वाला, एक्सप्लेन करने वाला, बताने वाला कि फ़जल है क्या, ये वही है जिसने फजल के अंडर रह के सारे काम किए। और देखा जाए तो बहुत से लोग कहते हैं कि जो है उसकी वजह से, या बहुत से लोग इस तालीम को गलत पॉइंट से लेते हैं कि हाँ अब हम क्या गलतियाँ करना शुरू हो जाएं, क्या हम गुनाह करना शुरू हो जाएं। तो अजीज़ों, गुनाह उसने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, बल्कि उसने फजल में रहकर उसने कहा क्या हमें, मुझे और बरनबास को ही ये था कि मैं कोई मसीह बहन को ना लिए फिरूं। लेकिन उसने ना शादी की, बल्कि अभी जो शरीयत को फैला रहे हैं या और बातें कर रहे हैं वो सब शादी करते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बेसिकली उसने अपनी ज़िंदगी असल में इन तमाम चीज़ों के मुताबिक गुजारी, क्योंकि उसके अंदर गुजारने वाला वो नहीं बल्कि मसीह था, जो उसको गाइड करता था, जो उसको एक्सप्लेन करता था, और उसके वसीला से फ़जल को एक्सप्लेन किया गया। मेरा ईमान है कि आपको ये पॉइंट थोड़ा क्लियर हुआ होगा
اور اگر آج کے بعد آپ کبھی کوئی آپ سے یہ بات کرے، آپ ان ریفرنس سے ان سے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام جھوٹا نہیں ہے اور خدا کا کلام بے فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو بھی ایک ایک آیت اس میں لکھی ہے اس میں اس کا مقصد ہے تاکہ ہماری عقلیں روشن ہو سکے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ خدا میں آپ کی شکر گزاری کرتی ہوں اس وقت کے لیے، اس موقع، اس دن کے لیے، اور ان بھیدوں کے لیے جب اپنے بھید آپ اپنے بچوں پر خداوند کھولتے ہیں۔ خداوند ہمیں پاک روح کی ہدایت سے ان باتوں کی کچھ سمجھ دینا، تاکہ ہر ایک جان جو کلام کو سنے وہ سمجھ کے ساتھ سنے، نہ کہ تنقید کے ساتھ۔ خداوند ایک ایک کے ساتھ ہونا، جتنے اس ویڈیو کو دیکھ رہے، آڈیو کو سن رہے، ان کو بڑی برکت دے، ان کو اپنے فضل اور رحم میں رکھ۔ یہ سب کچھ مانگتی پا لیتی ہوں یسوع کے نام سے، سنو قبول فرماؤ، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔